आज हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल हीप यूनियन प्रोसीजर। यूनियन में हम क्या करते हैं, दो हमें बायनोमियल हीप गिवन होती हैं, सपोज H1 एंड H2। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बायनोमियल हीप को एक ही हीप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक ही हीप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, बायनोमियल हीप मर्ज। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों बायनोमियल हीप को मर्ज कर देते हैं, रूट लिस्ट को मर्ज कर देते हैं। मर्ज किस तरीके से करते हैं कि it merges the root list of binomial heap H1 and H2 into a single linked list। मीन्स मर्ज प्रोसीजर कॉल होने के बाद ये दोनों बायनोमियल हीप एक बायनोमियल हीप में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ ट्रीज प्रेजेंट है बायनोमियल ट्रीज, और यहाँ पर भी कुछ बायनोमियल ट्रीज प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो रूट लिस्ट होती है उनको हम मर्ज इस तरीके से करते हैं कि जो ये सारे के सारे ट्रीज असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री वाइज आपके अरेंज हो जाएं लेफ्ट टू राइट। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है, इन लिस्ट H द ट्रीज ऑफ H1 एंड H2 आर प्रेजेंट इन सॉर्टेड और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बायनोमियल हीप H1 में फर्स्ट नोड क्या है 12, और यहाँ पर भी फर्स्ट नोड क्या है 18। तो इसकी भी डिग्री 0 है और इसकी भी डिग्री 0 है। डिग्री कैसे पता चलता है कि रूट लिस्ट में जो नोड्स हैं उनमें से जिस नोड को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ चाइल्ड नोड कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। तो पहले यहाँ पर डिग्री लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी डिग्री है 0, इसका एक चाइल्ड नोड है, इसकी डिग्री हो गई 1, इसके दो चाइल्ड नोड हैं तो यहाँ पर डिग्री 2, इसकी 0, इसकी 1, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 चाइल्ड नोड है तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 3। अब हमें क्या करना है, डिग्री वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है दोनों बायनोमियल हीप के ट्रीज को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोड 12 से। तो सबसे पहले हमने नोड 12 को ऐड कर दिया मर्ज हीप में। ठीक है, अब इसका नाम क्या दे रखा है हमने, H दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेड ऑफ H जो होगा वो किसे पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को बायनोमियल हीप के। ओके, H क्या हो गया, बायनोमियल हीप का नाम। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, 0 डिग्री का नोड को ऐड कर लिया रिजल्ट इन बायनोमियल हीप में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और 0 डिग्री का नोड प्रेजेंट है, तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक 1 डिग्री का नोड है और यहाँ पर एक 1 डिग्री का नोड है, तो हम पहले H1 बायनोमियल हीप के 1 डिग्री नोड को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 एंड 25 आ गया। इसके बाद 1 डिग्री नोड उधर भी एक प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 0 और 1 डिग्री नोड हमने क्या किए, ऐड कर लिए बायनोमियल हीप में। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास एक 2 डिग्री का बायनोमियल ट्री प्रेजेंट है और उधर एक 3 डिग्री का बायनोमियल ट्री प्रेजेंट है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा ट्री आएगा, डिग्री 2 का बायनोमियल ट्री आएगा। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, मर्ज लिस्ट में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक डिग्री 3 का बायनोमियल ट्री बचा है, तो अब क्या करेंगे, फाइनली हम इसको लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब मर्ज होने के बाद जो आपको बायनोमियल हीप मिला है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक गिवन डिग्री के एक से ज्यादा ट्रीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 डिग्री के 2 ट्री प्रेजेंट है, 1 डिग्री के भी 2 ट्री प्रेजेंट है। बट आपको अगर याद हो तो बायनोमियल हीप में एक प्रॉपर्टी होती है कि गिवन डिग्री का एटमोस्ट एक ट्री प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अगर गिवन डिग्री के एक से ज्यादा ट्रीज प्रेजेंट है उन ट्रीज को लिंक कैसे करें। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू लिंक इक्वल डिग्री नोड ऑफ बायनोमियल हीप, जो इसका सेकंड स्टेप है यूनियन का।